मीरा झरने की तलाश में आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके रास्ते में पहली बड़ी चुनौती आ गई। कौन है जो इस पवित्र झरने की ओर बढ़ रहा है? बिना परीक्षा दिए कोई आगे नहीं जा सकता। मैं अपनी माँ की भलाई के लिए यहाँ आई हूँ, मुझे रोकना मत। नाग ने उसकी आंखों में झांका और फिर मुस्कुराया। उसे पहचान में आया कि ये बच्ची स्वार्थी नहीं है। जाओ बच्ची, तुम्हारा दिल साफ है। झरना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता नहीं थे, माँ ही उसकी दुनिया थी। माँ, देखना, एक दिन मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी। बेटी, हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर मदद करेगा। गांव के लोग अक्सर उस रहस्यमयी झरने की कहानियां सुनाते थे। कहते हैं, जो भी उसका पानी पी ले, उसकी एक सच्ची और निस्वार्थ इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन याद रखो, अगर कोई स्वार्थी इच्छा मांगेगा तो झरना उसका अनर्थ कर देगा। अगर ये सच है तो मैं माँ के लिए जरूर कोशिश करूंगी। मीरा के दिल में आशा की किरण जगी। उसने ठान लिया, वो अपनी माँ की खुशी के लिए इस रहस्य की खोज करेगी। अगली सुबह मीरा ने साहस जुटाया। छोटे से थैले में रोटी और पानी रखकर वो निकल पड़ी उस जादुई झरने की तलाश में। लेकिन सफर आसान नहीं था। माँ के लिए मुझे ये करना ही होगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। माँ की दुआएं मेरे साथ है, मुझे डरना नहीं है। लेकिन जंगल का रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर एक नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। मीरा झरने की तलाश में आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके रास्ते में पहली बड़ी चुनौती आ गई। कौन है जो इस पवित्र झरने की ओर बढ़ रहा है? बिना परीक्षा दिए कोई आगे नहीं जा सकता। मैं अपनी माँ की भलाई के लिए यहाँ आई हूँ, मुझे रोकना मत। नाग ने उसकी आंखों में झांका और फिर मुस्कुराया। उसे पहचान में आया कि ये बच्ची स्वार्थी नहीं है। जाओ बच्ची, तुम्हारा दिल साफ है। झरना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नाग की परीक्षा पास करने के बाद मीरा को लगा कि अब राह आसान होगी, लेकिन असली कठिनाइयां तो अभी शुरू हुई थी। ये कोई साधारण धुंध नहीं थी, ये था भ्रम का जाल, जंगल का सबसे खतरनाक माया जाल, जो इंसान के दिल की कमजोरी पर वार करता है। मीरा बेटी, लौट आओ, झरना झूठ है, तुम्हें धोखा मिलेगा। मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डाल। माँ,
सचमुच आप हो? भ्रम का जाल केवल डर ही नहीं, लालच भी दिखाता है। ये सब तुम्हारा हो सकता है मीरा, सोना चांदी और आराम की जिंदगी। बस लौट जाओ। नहीं, ये सब छलावा है। मेरी माँ ने मुझे कभी हार मानना नहीं सिखाया। मैं केवल सच के रास्ते पर चलूंगी। भ्रम का जाल टूट चुका था। मीरा ने अपने सच्चे इरादों और माँ के लिए सच्चे प्रेम से जंगल की दूसरी चुनौती भी जीत ली। लंबे सफर के बाद आखिरकार मीरा उस जगह पहुंच गई जहां जादुई झरना बहता था। वाह, ये कितना सुंदर है, जैसे कोई सपना। मीरा को लगा अब उसकी मंजिल बस एक कदम दूर है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। यही वो पल था जिसका इंतजार जंगल कर रहा था। बच्ची, बहुतों ने मुझे पाने की कोशिश की है। कोई धन चाहता था, कोई शक्ति, कोई अमरत्व, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा दिल सच में क्या चाहता है? माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि दूसरों के लिए सोचो। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती, बस मेरी माँ की बीमारी दूर हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। तुम्हारा दिल पवित्र है बच्ची। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। मीरा का साहस और निस्वार्थ भाव ही उसका असली जादू था। यही कारण था कि झरने ने उसे स्वीकार किया। वाह, ये सचमुच चमत्कार है। झरने ने अपना जादू दिखा दिया। माँ, अब मुझे समझ आ गया है, असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि परिवार का प्यार है। मीरा ने न सिर्फ अपनी माँ को बचाया, बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि सच्ची खुशी निस्वार्थ भावनाओं और अच्छे कर्मों में छिपी होती है। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लालच हमें अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और निस्वार्थता हमें असली जीत दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जंगल तोली टीवी को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो राक्षस फिर से आ जाएगा।